हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आपने सुना होगा कि आप अपनी पुराने सालों की इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाते हैं। आप जो असेसमेंट ईयर अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ उसी की रिटर्न फाइल कर पाते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप पुराने सालों की 19, 20 और 20, 21 की भी ITR अपनी फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि जब आपको पूरी जानकारी मिलेगी तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपनी पुरानी बची हुई रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई और इनकम आप डिस्क्लोज़ करना रह गई थी तो आप उसको इस ITR में अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे अपडेटेड ITR की। फाइनेंस बिल 2022 में भारत सरकार एक नया बिल लेके आई है जिसमें वो कहती है कि आप अपने पुराने सालों की रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आपको फाइल करनी पड़ेगी अपडेटेड ITR, जो कि आती है अंडर सेक्शन 139(8A) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। हम समझते हैं कि उसमें किस तरह से आप अपनी ITR को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एप्लीकेबल ईयर्स। आप किन किन सालों की ITR को अपडेट कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 दो सालों की ITR को आप अपडेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, आप उस अपडेटेड ITR को कितनी बार कर सकते हैं। सिर्फ असेसमेंट ईयर में एक ही बार अपनी ITR को आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ITR को बार बार अपडेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे डिस्क्लोजर्स टू बी मेड। उसमें आप क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इनकम उसमें रह गई थी डिस्क्लोज़ करनी, या इनकम को बढ़ाना है और आपको उसमें रीज़न भी देना पड़ेगा कि आप उस अपडेटेड ITR को क्यों फाइल कर रहे हैं और आप अपनी कितनी इनकम उस हेड में दिखाना चाह रहे हैं। टैक्सेबिलिटी, अगर आप अपनी ITR को अपडेट करते हैं तो आपको उस पर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स बनता है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको उसमें एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 25% या 50%। तो अगर जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्लोज हुआ है उसके अगर आप 2 साल के अंदर फाइल कर देते हैं अपनी ITR, तो आपको 50% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो आपको केवल 25% टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 12 महीने के अंदर करते हैं असेसमेंट ईयर क्लोज होने के तो आपको 25% टैक्स देना है, और अगर उससे ज़्यादा होता है 12 से 24 महीने तक होता है तो आपको 50% ऑफ इनकम टैक्स एडिशनल देना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं रीज़न फॉर फाइलिंग। आपको ये बताना पड़ेगा उस अपडेटेड ITR में कि आपका रीज़न क्या था उस ITR को फाइल करने के लिए। क्या आप पिछली ITR फाइल करना रह गई थी आपकी, या आप किसी कैरी फॉरवर्ड लॉस को घटाना चाहते हैं, या किसी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो आपने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड किया था उसको कम करना चाहते हैं। आपने रॉन्ग इनकम टैक्स का रेट सिलेक्ट कर लिया था, या आपने इनकम किसी और हेड में दिखा दी थी, या आपने कोई इनकम छुपाई थी आपको ज़्यादा दिखानी है, या गलती से रह गई थी। तो इस तरह से आपको रीज़न देना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से आप अपनी अपडेटेड ITR को फाइल कर रहे हैं। रीज़न बताना उसमें मैंडेटरी है। आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा आप कितनी इनकम को उसमें बढ़ा रहे हैं या किस हेड की इनकम को आप चेंज करना चाह रहे हैं। इसके बाद आता है नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल का मतलब है कि कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं अपडेटेड फाइल करने के लिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हर आदमी अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट दी है कि सिर्फ यही लोग, ये चिन्हित लोग ही अपनी ITR को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई सर्च या सर्वे या कोई प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही है कि उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की, तो उसके लिए आप अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी ITR लॉस में जा रही है तो आप अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी अपडेटेड ITR से आपका रिफंड बढ़ रहा है तो भी आप अपने अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। या आपका जो इनकम है वो घट रही है तो भी आप अपडेटेड ITR को नहीं फाइल कर सकते। टैक्स लायबिलिटी घट रही हो या रिफंड बढ़ रहा हो, उस केस में अपडेटेड ITR आप फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपके ऊपर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, या फेमा का केस, या कोई ED का केस, या ऐसा कोई पेंडिंग है, या उसके कोई चांस है, अगर AO को लग रहा है, उस केस में भी आप अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी भी आदमी को गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भाई हमने इस कैटेगरी को नोटिफाई कर दिया है, ये कैटेगरी अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकती, तो वो भी कैटेगरी अपनी ITR को अपडेट नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली ये सेक्शन इसलिए लाया गया है कि मान लीजिए कुछ लोगों की पुराने साल में कोई गलतियां हो गई थी, उन्होंने अपनी इनकम कम शो की थी, या ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम कर लिया, या ज़्यादा कोई कैरी फॉरवर्ड कर लिया था और उनको कोई मौका नहीं मिला उन चीज़ों को ठीक करने का। तो गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई आप 25% या 50% का टैक्स ज़्यादा पे कर दो, इंटरेस्ट दे दो,
और उसके बाद आप अपने उन नंबर्स को अपडेट कर सकते हो जो शायद पहले अपडेट होने रह गए थे। हो सकता है गलती से रह गए हों, हो सकता है आपने जानबूझ के किए हों। तो गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 2 सालों की अभी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये समझना है कि 2 सालों के लिए अगर आपकी कोई इनकम रह गई थी तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। कोई गलत कैरी फॉरवर्ड का लॉस, कोई इनकम कुछ ऊपर नीचे हुआ था, तो उस केस में आप अपडेटेड ITR को फाइल कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो अपडेटेड ITR के ऊपर। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आप अपडेटेड बने रहें सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।